नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं मृदा जीवांश पदार्थ से संबंधित 90 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा, खनिज मृदा में जीवांश पदार्थ की मात्रा होती है। खनिज मृदा के अंदर 0.1 से 5% जीवांश पदार्थ की मात्रा होती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूक्ष्म जीवों के शरीर का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है। सूक्ष्म जीवों का शरीर का 4.9 अनुपात 1% कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृदा में जीवांश पदार्थ के प्रमुख स्रोत है। मृदा के अंदर पौधे एवं जंतु जीवांश पदार्थ के प्रमुख स्रोत होते हैं। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच्छेदन के लिए उपयुक्त तापक्रम है। विच्छेदन के लिए 30 से 40 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त तापक्रम होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीवांश पदार्थ से मृदा की धनायन क्षमता बढ़ती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जीवांश पदार्थ से मृदा की धनायन विनिमय क्षमता बढ़ जाती है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीवांश पदार्थ से मृदा की उभय प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जीवांश पदार्थ के उपयोग करने से मृदा की उभय प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रोटोजोआ होते हैं। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा हमारा सरलतम एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव होते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फंजाई के लिए उपयुक्त पीएच है। फंजाई के लिए उपयुक्त 4 से 5 पीएच होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह प्रक्रम जिसमें मृदा में उपस्थित अमोनियम नाइट्रेट नाइट्रोजन नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाती है कहलाती है, वह नाइट्रीकरण कहलाती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नाइट्रोजन अवकरण तथा नाइट्रेट स्वांगीकरण की अनेक प्रक्रमों द्वारा से नाइट्रेट का लुप्त होना प्रायिक कहलाता है। नाइट्रोजन का लुप्त होना विनाइट्रीकरण कहलाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वायुमंडलीय नाइट्रोजन मृदा में स्थायी अकार्बनिक या कार्बनिक नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृदा जीवांश का स्रोत नहीं है। मृदा जीवांश पदार्थ का स्रोत हवा नहीं है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीवांश पदार्थ में न्यूनतम मात्रा में पाया जाता है। जीवांश पदार्थ के अंदर न्यूनतम मात्रा में लोहा पाया जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृदा में कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन होता है। मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन पहले जल्दी होता है, फिर धीरे धीरे होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्लूकोज के विच्छेदन से क्या प्राप्त नहीं होता है? ग्लूकोज के विच्छेदन से CHO8O2 यह प्राप्त नहीं होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीवांश पदार्थ के विच्छेदन को कौन प्रभावित करता है? जीवांश पदार्थ के विच्छेदन को मृदा नमी, वायु संचार, पीएच ये सभी जीवांश पदार्थ के विच्छेदन को प्रभावित करता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
हुमस की रासायनिक प्रकृति होती है। हुमस की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृदा में जीवाणु का प्रमुख कार्य है। मृदा के अंदर जीवाणुओं का प्रमुख कार्य नाइट्रीकरण, नाइट्रोजन यौगिकीकरण, विनाइट्रीकरण, ये सभी मृदा में जीवाणुओं के प्रमुख कार्य है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पिट्ट मृदा की साधारणतः क्या विशेषता होती है। पिट्ट मृदा की साधारणतः काली, भारी और अम्लीय विशेषता होती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे हल्के रंग का हुमस अंश होता है। सबसे हल्के रंग का हुमस अंश फल्विक अम्ल होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक परिपक्व सूखे पौधे में ऊतक में लगभग कितने प्रतिशत प्रोटीन होती है। एक परिपक्व सूखे पौधे के ऊतक में लगभग 1 से 15% प्रोटीन होती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बोट-बेलमिक कारण का मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बोन बेमलिन का कारण मान है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1.724। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डीनाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद है। डीनाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद नाइट्रेट और नाइट्रोजन है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हुमस के किस अंश का सबसे कम आणविक भार होता है। हुमस के फुल्विक अम्ल का सबसे कम आणविक भार होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृदा में कार्बनिक पदार्थ डालने पर स्थूल घनत्व पर प्रभाव पड़ता है। मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थ डालने पर स्थूल घनत्व कम हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूक्ष्म जीवों का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है। सूक्ष्म जीवों का 4:1 से 9:1 कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कार्बनिक पदार्थ का कौन सा अंश विच्छेदन के प्रति सर्वाधिक प्रतिरोधी होता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा लिग्निन विच्छेदन के लिए सर्वाधिक प्रतिरोधी होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नाइट्रोजन खनिजीकरण के प्रथम चरण को क्या कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा अम्लीकरण कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किसके फलस्वरूप होता है। मृदा के अंदर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण अधिक मात्रा में बड़े कार्बन नाइट्रोजन वाले कार्बनिक पदार्थ मिलाने पर होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पौधे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को हवा व जल से प्राप्त करते हैं जो पादपों में पाए जाते हैं। यह पादपों के अंदर 95% पाए जाते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 95% पादप कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने होते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, NH4NO2 है, यह क्या है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा
नाइट्रोसोमोनास है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच्छेदन के प्रति प्रतिरोधी होता है। विच्छेदन के प्रति लिग्निन प्रतिरोधी होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, धान के खेत में नाइट्रोजन का वायुमंडल में हानि होना कहलाता है। धान के खेत में नाइट्रोजन का वायुमंडल में हानि होना क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा विनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कार्बनिक पदार्थ के विच्छेदन से पीएच है। कार्बनिक पदार्थ के विच्छेदन से पीएच मान घटती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थ मिलाने से पीएच मान घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कार्बनिक पदार्थ के किस अंश का सबसे गहरा रंग होता है? कार्बनिक पदार्थ के अंदर हुमिस अम्ल का सबसे गहरा रंग होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टार्च के अपघटन के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है? स्टार्च के अपघटन के लिए हाई स्टेज एमाइलेज एंजाइम जिम्मेदार होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जिन मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिन मृदा के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है तो कार्बनिक पदार्थों का अपघटन भी बढ़ता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाने से कार्बनिक पदार्थों का अपघटन भी बढ़ जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्ले मृदा में कार्बनिक पदार्थ मिलाते हैं। क्ले मृदा में कार्बनिक पदार्थ मिलाते हैं तो मृदा का फैलाव व सिकुड़ने का गुण घटता है। क्ले मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थ मिलाने से मृदा का फैलने का व सिकुड़ने का गुण घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ह्यूमस में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? ह्यूमस के अंदर सर्वाधिक कार्बन तत्व पाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृदा में संख्या में सर्वाधिक कौन सा सूक्ष्म जीव पाया जाता है? मृदा के अंदर सर्वाधिक संख्या में शैवाल पाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीवांश पदार्थ के संगठन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 90 से 95% होते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कार्बनिक पदार्थों में सबसे अधिक कौन सा यौगिक उपस्थित होता है? कार्बनिक पदार्थों के अंदर सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट्स यौगिक उपस्थित होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीवांश पदार्थों में प्रोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? जीवांश पदार्थों के अंदर प्रोटीन की मात्रा 115% होती है। नहीं, 15% होती है। जीवांश पदार्थों में प्रोटीन की मात्रा 15% होती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा अकार्बनिक यौगिक है? निम्नलिखित में से नाइट्रोजन अकार्बनिक यौगिक है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कार्बनिक पदार्थों के अवायवीय अपघटन से कौन से यौगिक का निर्माण होता है? कार्बनिक पदार्थों के अवायवीय अपघटन से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
निम्न में से कौन सा कारक मृदा जीवांश पदार्थों के विच्छेदन को प्रभावित नहीं करते हैं? निम्नलिखित में से फेरस की मात्रा मृदा जीवांश पदार्थों के विच्छेदन को प्रभावित नहीं करते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न से कौन सा यौगिक विच्छेदन को प्रभावित करता है? निम्न में से मृदा पीएच, तापमान, मृदा वायु उपयुक्त सभी यौगिक विच्छेदन को प्रभावित करता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कार्बनिक पदार्थों का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात बढ़ने पर विच्छेदन की गति प्रभाव पड़ेगा। विच्छेदन की गति पर प्रभाव घट जाती है। कार्बनिक पदार्थों का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात बढ़ने पर विच्छेदन की गति घट जाती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीवांश पदार्थों के विच्छेदन से काले भूरे रंग का जो पदार्थ बनता है कहलाता है। काले भूरे रंग का पदार्थ ह्यूमस कहलाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ह्यूमस का गुण नहीं है। निम्नलिखित में से क्षारीय प्रकृति, ह्यूमस क्षारीय प्रकृति का नहीं होता है। ह्यूमस अम्लीय प्रकृति का होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ह्यूमस में कितने प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? ह्यूमस के अंदर 58% कार्बन पाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीवांश पदार्थों का मृदा वायु संचार पर क्या प्रभाव पड़ता है? जीवांश पदार्थों का मृदा वायु संचार पर प्रभाव घटता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीवांश पदार्थ मृदा तापमान पर क्या प्रभाव डालते हैं? जीवांश पदार्थ मृदा तापमान बढ़ाते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीवाणुओं का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है। जीवाणुओं का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात 3:4:1 होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, FYM का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है। FYM का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात 20:1 होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दलहनी फसलों का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है। दलहनी फसलों का 25:1 होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नाइट्रोजन का कार्बनिक पदार्थों में रूपांतरण कहलाता है। नाइट्रोजन का कार्बनिक पदार्थों के अंदर रूपांतरण स्थिरीकरण कहलाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कार्बनिक नाइट्रोजन का अमोनिया में रूपांतरण कहलाता है। कार्बनिक नाइट्रोजन का अमोनिया में रूपांतरण अमोनीकरण कहलाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नाइट्रोजन का नाइट्रेट या नाइट्रोजन गैस में हानि होना कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा, हानि होना विनाइट्रीकरण कहलाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विनाइट्रीकरण वाले जीवाणु का उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्यूडोमोनास, माइक्रोकोकस, बैसिलस। ये सभी विनाइट्रीकरण वाले जीवाणु का उदाहरण है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रिंजके की जड़ों में कौन सा सूक्ष्म जीव पाया जाता है?
रिंजके की जड़ों के अंदर राइजोबियम मेलिलोटी सूक्ष्म जीव पाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अवायवीय जीवाणु का उदाहरण है। अवायवीय जीवाणु का उदाहरण है क्लस्ट्रिडियम बेसिलस। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राइजोबियम दलहनी फसलों के साथ मिलकर राइजोबियम दलहनी फसलों के साथ किस प्रकार का संबंध बनाता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सहजीवी संबंध बनाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ए हैंडबुक ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग किताब के लेखक कौन है। ए हैंडबुक ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग किताब के लेखक शर्मा अरुण के है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्न में से कौन सा सल्फर का ऑर्गेनिक रूप है। निम्नलिखित में से सिस्टीन सल्फर का ऑर्गेनिक रूप है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नाइट्रोसोमोनास है। नाइट्रोसोमोनास अमोनियम का नाइट्राइड में ऑक्सीकरण करता है। नाइट्रोसोमोनास अमोनियम का नाइट्राइड में ऑक्सीकरण करता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नाइट्रोजन खनिजीकरण की विपरीत क्रिया है। नाइट्रोजन खनिजीकरण की विपरीत क्रिया स्थिरीकरण है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जटिल जैव यौगिकों को सरल अजैविक यौगिकों में परिवर्तन को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा खनिजीकरण कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिट्टी में बहुत अधिक सूक्ष्म जीव है संख्या में पाए जाते हैं। मिट्टी के अंदर बहुत सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। मिट्टी के अंदर सबसे अधिक सूक्ष्म जीवाणु सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस जीव समूह को अम्लीय मिट्टी के लिए पसंद किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा कवक जीव समूह को अम्लीय मिट्टी के लिए पसंद किया जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान के पितामह है। मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के पितामह कौन है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा विनोग्रेडस्की सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के जनक है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आणविक नाइट्रोजन के अमोनिया में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार एंजाइम है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा नाइट्रोजिनेज है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वृद्धि करने वाले सूक्ष्मजीव कौन से हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर अवायवीय जीव वृद्धि करते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जैविक पदार्थों में जैविक कार्बन की मात्रा होती है। जैविक पदार्थों के अंदर जैविक कार्बन की मात्रा 58% होती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑफ फॉर्म का मुख्यालय कहाँ स्थित है। IFOM का मुख्यालय कहाँ स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा फ्रांस के अंदर स्थित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत में सबसे
पहले किस संस्था के जैविक कृषि को बढ़ावा दिया गया? भारत में सबसे पहले किस संस्था ने जैविक कृषि को बढ़ावा दिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा एपेडा को बढ़ावा दिया गया था जैविक कृषि के लिए। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा जैविक उत्पादन में काम नहीं ले सकते हैं? निम्नलिखित में से उपरोक्त सभी को जैविक उत्पादन में काम नहीं लिया जा सकता। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैविक खेती शब्द के द्वारा बनाया गया। जैविक खेती शब्द किसके द्वारा बनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा जैविक खेती लॉर्ड नॉर्थबोर्न के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैविक खेती में काम में लिए जाने वाले पौध संरक्षण उत्पाद है। जैविक खेती के काम में लिए जाने वाले पंचगव्य, जीवामृत, नीम तेल, ये सभी जैविक खेती के संरक्षण में काम लिए जाने वाले उत्पाद है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान जैविक पंजीकरण एजेंसी कहाँ स्थित है? राजस्थान जैविक पंजीकरण एजेंसी चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तन करता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा नाइट्रोबैक्टर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोबैक्टर जीवाणु नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कार्बनिक मृदा में भार के आधार पर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होती है। कार्बनिक मृदा के अंदर भार के आधार पर 20% से कम कार्बन की मात्रा होती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पिट्ट मृदा होती है। पिट्ट मृदा क्या होती है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा पिट्ट मृदा अम्लीय मृदा होती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृदा में पाए जाने वाले उपयुक्त तापमान है सूक्ष्म जीवों के लिए। मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों के लिए 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अमोनियम को नाइट्रेट में परिवर्तन को क्या कहते हैं? अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तन को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा हमारा नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तन होना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अमोनियम बदलती है नाइट्रेट में। अमोनियम गैस नाइट्रेट में बदलती है। राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु के द्वारा अमोनियम गैस नाइट्रेट में बदल जाती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृदा में सबसे अधिक भार में कौन से सूक्ष्म जीवाणु है? मृदा के अंदर सबसे अधिक भार के अंदर फफूंदी जीवाणु होते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गोबर की खाद में कार्बन तथा नाइट्रोजन का अनुपात है। गोबर की खाद के अंदर 20 से 30 अनुपात 1 होता है नाइट्रोजन का अनुपात। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कृषि योग्य भूमि में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात का विस्तार होता है। कृषि योग्य भूमि में 8:1 से 15:1 होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन मृदा वनस्पति जात के अंतर्गत आते हैं?
निम्न में से कवक, जीवाणु, एल्गी, एक्टिनोमाइसीट्स एवं पौधे के राइजोम मृदा वनस्पति जगत के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पश्चिमी राजस्थान में मृदाओं में ऑर्गेनिक पदार्थ की प्रतिशतता होती है। पश्चिमी राजस्थान रेगिस्तान के इलाके में मृदा के अंदर 0.1% ऑर्गेनिक कार्बन की प्रतिशत होती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1% जैव कार्बन किसके बराबर होता है? 1% जैव कार्बन 1.724 जैव पदार्थ के बराबर होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा मुक्त जीवी नत्रजन फिक्सिंग माइक्रोब नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा राइजोबियम फिक्सिंग माइक्रोब नहीं है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।